Welcome to online exam centers, and now I am starting English chapter. First chapter number 1, the sentence. What is sentence? आप लोगों ने सुना होगा sentence word. What is the means of sentence? तो guys, sentence means होता है एक words, कुछ words का ऐसा ग्रुप जिनसे हमें एक कोई मीन्स पता चले, जिससे कोई मीन्स निकले, कंप्लीट सेंस, जो मैं एक पूरी बात का पता बताया। जैसे हमने बोल दिया, अगर रीडिंग अ बुक मीन्स क्या हुआ? रीडिंग अ बुक, बुक एक है, बुक कोई पढ़ रहा है, बट कौन पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, इससे कंप्लीट सेंस नहीं पता लग रहा है। तो उसमें एक प्रॉपर सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि वर्क कर रहा हो, वो क्या वर्क कर रहा है ये बताया गया हो, और उसका ऑब्जेक्ट भी हो। ओके, तो यहाँ पर सेंटेंस से हमारा क्या मीन्स है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप्स मतलब वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जिसका एक कंप्लीट सेंस हो, वो खुद में कंप्लीट हो, इनकम्प्लीट ना हो, उसे हम सेंटेंस बोलते हैं। जैसे मोना इज़ रीडिंग अ बुक, मोना बुक पढ़ रही है, मोना किताब पढ़ रही है, ये कंप्लीट सेंस है। अगर हम बोल देते हैं मोना इज़ रीडिंग, तो हमें कंप्लीट नहीं हो रहा ना, पढ़ तो रही है बट क्या पढ़ रही है हमें नहीं मालूम, तो दिस इज़ नॉट कंप्लीट सेंस। तो हमें एक कंप्लीट सेंस वाला सेंटेंस बनाना है, उसे हम सेंटेंस बोलेंगे। सेकंड जैसे दिया हुआ, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर मीन्स कितना सुंदर फूल है ना, तो ये हमारा एक कंप्लीट सेंस है। अब बारी आती, सेंटेंस कई टाइप्स के होते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स में से डिवाइड किया गया है कि 5 काइंड्स होते हैं। नंबर 1 में आता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? एक नॉर्मल सेंटेंस जिसमें एक स्टेटमेंट होता है, एक असर्शन होता है, एक डिक्लेरेशन होता है। डिक्लेरेशन मीन्स किसी बात को हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ऐसा वर्क हो रहा है या ऐसा वर्क नहीं हो रहा है। एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, नॉर्मली जो हम नॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं कि हाँ मैं पढ़ रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, मैं खेल रही हूँ, मैं रीडिंग कर रही हूँ, ये चीज़ें। तो ये सब हमारे किस में आएंगे? असर्शन में, कि मैंने एक्सेप्ट किया कि मैं ये काम कर रही हूँ। तो ये हमारे सेंटेंसेस किस में आएंगे? इस तरह के सेंटेंसेस असर्टिव सेंटेंसेस में। इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिक्लेरेशन, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, कि हमें डिक्लेयर करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे, वो हमारे असर्टिव सेंटेंस में आएंगे। इसमें 2 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं, या तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं यानी अफर्मेटिव हो जाएगा, और अगर हम रिजेक्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ को मना कर रहे हैं, तो डिनाई कर रहे हैं, तो वो हमारा निगेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। तो फर्स्ट एग्जांपल इसका असर्टिव अफर्मेटिव का है, सी इज़ ड्रिंकिंग मिल्क। सेकेंड है निगेटिव का, ही डजेंट प्ले फुटबॉल। ओके, सेकेंड टाइप हमारा आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मीन्स होता है व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन, हम किसी से कुछ पूछते हैं, उससे कुछ जानना चाहते हैं, वो हमारा सेंटेंस, वो जो पूछने का हमारा तरीका होता है, दैट इज़ कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमें आपसे आपका नाम पूछना है, मैं पूछूँगी व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स यू लाइक टू डू, व्हाट्स योर हॉबी, दिस दैट इज़ फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। हम आपसे बात कर रहे हैं, आपसे कुछ जानना चाहते हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिसमें हम किसी से कुछ क्वेरी करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, इज़ इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है, ये हमारे क्या हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसके बाद में हमारा आता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? इम्परेटिव सेंटेंसेस दैट फॉर्म्स अ कमांड, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शंस, एडवाइस। इसमें क्या होता है कि हम किसी को कमांड करेंगे या रिक्वेस्ट करेंगे किसी काम के लिए कि प्लीज़ गिव मी योर बुक, या इंस्ट्रक्शन देंगे कि टेक योर मेडिसिन, एडवाइस देंगे यू शुड बी टीच, यू शुड बी रीड, यू हैव टू रीड दिस बुक। ओके, एक्सपोज करेंगे कमांड को कि गो, रन अवे, गेट आउट, ये क्या है? इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस में होते हैं, जिसमें हम कमांड करें, कुछ एडवाइस दें,
कुछ इंस्ट्रक्ट करें तो ये हमारे इम्परेटिव सेंटेंस में आएंगे। एग्जाम्पल, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ये क्या एक एडवाइस है। एडवाइस में और कमांड में डिफरेंट क्या होता है। एडवाइस में हम आपको कुछ बता रहे हैं, ये आपको फोर्सफुल नहीं है, आप मान भी सकते हैं, डिनाई भी कर सकते हैं और उसको नहीं भी कर सकते हैं। तो और कमांड में क्या है कि कमांड में आपको वो बात माननी ही पड़ेगी 100%। अगर आपको आपके बॉस ने, आपके टीचर ने बोला है कि आपको ये वर्क करके कल लाना है, तो आपका नहीं भी मन होगा फिर भी आपको करके ले जाना पड़ेगा। तो वो जो हमें टीचर से मिलता है, अपने हायर ऑर्डर से मिलता है, आपके क्लास मॉनिटर है या आपके क्लास का हेड है, वो आपको बोलता है तो आपको ये करना ही करना है। आपके मदर फादर ने आपको एक बार कमांड कर दिया कि आपको ये काम करना है तो वो आपको करना ही करना है। बट अगर एडवाइस है कि मम्मी पापा ने बोला है कि तुम्हें 5 बजे पढ़ना चाहिए 2 घंटे के लिए, तो ये आप कभी पढ़ सकते हैं, कभी कभी डिनाई भी कर सकते हैं, नहीं पढ़ेंगे, तो ये एक एडवाइस है। वैसे ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ एक एडवाइस है। हम मोस्टली फॉलो करते भी हैं बट मोस्टली फॉलो नहीं भी करते हैं। सेकंड है ओबे योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स की ओबे करनी चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट्स नहीं भी करते हैं बट मोस्टली करते भी हैं। तो ये हम पे डिपेंड होता है कि हम उसे कितने % फॉलो अप करते हैं, कितना डिनाई करते हैं। ओके, तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट नंबर 4 पे आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या होता है, दैट कन्वेंस स्ट्रॉन्ग इमोशन। वहाँ पर हमारी मर्जी चल रही थी ना कि हम चाहें तो कर सकते हैं, चाहें तो नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारी मर्जी नहीं चलनी है, यहाँ पर हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि ये क्या स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, इन्हें हम डिनाई नहीं कर सकते। अगर हम खुश हैं तो हम खुश हो जाएंगे, मीन्स अपनी हैप्पीनेस को छुपा नहीं पाते हैं। अगर हम सैड हैं तो मेरे फेस से पता चल जाएगा कि हम सैड हैं। तो कुछ स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं जिन्हें हम हाइड नहीं कर सकते हैं। तो जो उनके एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, उन्हें हम सेंटेंसेस में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो उन्हें एक्सप्रेस करने का जो तरीका होगा दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जैसे हुर्रा आई हैव वॉन द मैच। अगर हम जीत जाते हैं, वॉन कर जाते हैं मैच, तो क्या होता है, हम बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं हुर्रा आई हैव वॉन द मैच। तो ये हमारे हुर्रा वर्ड से हमें क्या पता चल रहा है कि वी आर हैप्पी। ओके, नेक्स्ट है वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। हम किसी फ्लावर को देखते हैं और वो हमें पसंद आ जाता है, अच्छा लगता है, लाइक करते हैं मुझसे, तो हम तुरंत ही बोलते हैं, मेरे मुंह से निकलता है, हमारे मुंह से, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। मीन्स वाओ वर्ड क्या बता रहा है कि वी आर सरप्राइज टू सी दैट फ्लावर। तो ये जो वर्ड्स हैं ये हमें बताते हैं कि हमारी फीलिंग्स जो हमारे मन में थी हम उन्हें हाइड नहीं कर पाए, हमने एक्सप्रेस कर दिया थ्रू दीज वर्ड्स। तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इनके लास्ट में हमें एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगाना ज़रूरी होता है, जो हमारे ये इन्हें हम बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी वर्ड। इनसे क्या पता चल रहा है, हमारी फीलिंग्स पता चल रही हैं। ओके, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में क्या आते हैं, एक्सप्रेस अ प्रेयर। हम गॉड से प्रेयर करते हैं, किसी के लिए कोई विश करते हैं। जैसे किसी का बर्थडे होता है तो कहते हैं विश यू हैरी हैप्पी बर्थडे, या गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, मे यू लिव लॉन्ग। जैसे आशीर्वाद देते हैं मम्मी पापा घर पे, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू सक्सीड इन योर लाइफ। तो ये सारे क्या है जो हम प्रेयर करें, किसी के लिए कीन विश करें। कीन विश मीन्स उसकी पॉजिटिव के लिए, उसकी सक्सेस के लिए जो विश हम करते हैं उन्हें हम कीन विश बोलते हैं। कर्स मीन्स किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया तो हम उसके लिए कुछ गलत सोचे, कुछ गलत उसको बोले कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड कर्स। जनरली मे और विश वर्ड से ये सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं बट समटाइम्स ये वर्ड यूज़ भी नहीं होते। जैसे यहाँ पर हमने लिखा आई विश यू विल गेट सक्सेस, तो यहाँ पर मैं विश करती हूँ कि तुम सक्सेस हो जाओ, यहाँ पर विश वर्ड यूज़ हुआ। सेकेंड में मे यू लिव लॉन्ग, मे वर्ड यूज़ हुआ, हम चाहते हैं कि तुम्हारे दीर्घायु हो, तुम्हारी लंबे उम्र तक तुम जीवित रहो। थर्ड में है गॉड सेव द अर्थ। यहाँ पर कोई भी मे या वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन गॉड सेव द अर्थ यहाँ पर भी एक क्या है, फीलिंग है, एक प्रेयर है गॉड से कि वे हमारी अर्थ को सेव करें। तो यहाँ पर क्या है, हमारा मे और हाइड वर्ड हाइड है बट एक प्रेयर है। तो जहाँ पर भी मैं कोई कीन प्रेयर या कीन विश पता लगती है, इसे हम कीन विश भी बोल सकते हैं क्योंकि ये हमारे बेनिफिट के लिए है।
तो ये हमारी एक कीन विश भी हो सकती है, गॉड से प्रेयर भी है। तो इसे हम ऑपरेटिव सेंटेंसेस के अंदर रखेंगे। दैट इज़ आवर ऑपरेटिव सेंटेंस। तो आई थिंक गाइस आप लोगों को सेंटेंसेस के टाइप समझ में आए होंगे, और अगर किसी को कोई डाउट है किसी सेंटेंस को लेकर तो यू मे आस्क इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ओके, थैंक यू क्लास।